शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंगाइयों के खिलाफ बल प्रयोग करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमारे देश भारत में कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन। इन सब के कारणों की वजह से आए दिन कहीं ना कहीं दंगों की खबर आती रहती है। और इन सब में से जिन कारणों से दंगे होते हैं वो धर्म है हिंदू और मुसलमान। देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। अंग्रेजों के टाइम से ही हमें हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाया जाता है। पहले अंग्रेज इस बात का फ़ायदा उठाते थे और उसके बाद से आज़ादी जब मिल गई तो अब जो भी नेता हैं उन लोगों ने मिलनी धर्म के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके जस्ट बाद ही जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इस बंटवारे में मिलनी लाखों लोग मारे गए और उस बंटवारे का जो मेन रीज़न था ये धर्म ही था, हिंदू और मुस्लिमों का। वो जो बंटवारे का दंगा था वो इतिहास का सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा था, लेकिन हाँ आखिरी नहीं। इस वीडियो में मिल्ली मैं आपको बताने वाली हूँ आज़ादी के बाद से जो भी सांप्रदायिक दंगे हुए उन सब के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो दंगे हुए उसके मेन रीजंस क्या थे और उसके क्या क्या प्रभाव पड़े, कितने जनधन की हानि हुई, कितने लोग मारे गए। तो फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से जो सबसे बड़ा दूसरा दंगा हुआ वो था सिख दंगा 1984 में। 1984 का सिख दंगा शुरू हुआ 31 अक्टूबर 1984 को, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी उनकी हत्या उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड द्वारा की गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी के मौत के 4 महीने पहले इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, जिसमें कई सिख अलगाववादी समूह का सफाया किया गया, कई सिख मारे गए थे। और इस बात की वजह से जो सिख समुदाय था उसके बीच और सरकार के बीच काफ़ी तनाव था। ये दंगा इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसमें करीब 3000 सिखों की मौत हुई थी और लाखों की संपत्ति नष्ट हुई थी। 1984 के दंगे के जस्ट 3 साल बाद एक इस और भयानक दंगा हुआ जो था 1987 का मेरठ का दंगा। 1987 के दंगे का मेन जो रीज़न था वो था अयोध्या में राम मंदिर मस्जिद को विवाद को लेकर। इसके अलावा हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक मतभेद, राजनीतिक साजिश और पुलिस की लापरवाही की वजह से ये हुआ। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की मांग ने लोगों के बीच तनाव बढ़ाया, जिसका फायदा मेनली जो भी राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने उठाया और हिंदू मुसलमानों को खूब लड़ाया। इन सभी रीजंस की वजह से मेरठ में कई दिनों तक दंगे चलते रहे, जिसमें लगभग 150 से अधिक लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस दंगे की वजह से भी मेनली मेरठ में बहुत ज़्यादा सामाजिक आर्थिक नुकसान हुआ था। मेरठ दंगे के बाद से जो अगला दंगा हुआ वो था 1992 का मुंबई का दंगा। मुंबई का दंगा स्टार्ट हुआ 6 दिसंबर 1992 को, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। इसके कारण जो भी मुस्लिम कम्युनिटी था उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच से बहुत ज़्यादा धार्मिक तनाव बढ़ा। मुंबई का दंगा करीब 1 महीने तक चला था और लगभग 900 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें से ज़्यादातर मुस्लिम लोग थे और उसके बाद से 2000 से ज़्यादा लोग इस दंगे में घायल हुए थे। मुंबई का जो दंगा था उसको हिंदू राष्ट्रवादी संघ शिवसेना के जो लीडर हैं बाल ठाकरे उन्होंने कराया था। देखा जाए दंगों में कोई अपना धर्म बचा रहा था, कोई अपना मंदिर बचाता है, कोई अपना मस्जिद बचाता है, लेकिन इन दंगों में लोग इंसानों को बचाना भूल जाते हैं। और साथ में ये भी कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। पता नहीं लोग कब समझेंगे कि धर्म जो है वो इंसानों के लिए है, इंसान धर्मों के लिए नहीं बने हैं। और हाँ, ये जो दंगे का सिलसिला है वो 1992 में रुका नहीं, अभी और आगे सुनिए। मुंबई के बाद से जो अगला दंगा हुआ वो हुआ था 2002 में गुजरात में। आपने गुजरात में हुए दंगे में गोधरा कांड का नाम तो सुना ही होगा। जो गुजरात दंगा था या जो गोधरा कांड वो स्टार्ट हुआ 27 फरवरी 2002 को, जब गोधरा स्टेशन पर 59 यानी कि 59 जो भी हिंदू यात्री थे उनको जलाकर मार दिया गया मुस्लिमों के द्वारा। और हिंदू यात्रियों को जलाने के बाद से जो भी हिंदू कम्युनिटी था उन लोगों ने मुस्लिमों के खिलाफ नाराज़गी जताई और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा शुरू हो गई। इस दंगे में मिलनी बहुत सारे मुस्लिमों को मार दिया गया, उनके घर जला दिए गए, उनकी दुकानें जला दी गई थी। और इस हिंसक दंगे में, गुजरात के दंगे में लगभग 2000 लोग मारे गए थे। जब गुजरात में दंगा स्टार्ट हुआ उसके बाद से जो गुजरात के मेन शहर हैं जैसे कि अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, ऐसे जगहों पर भी दंगे स्टार्ट हो गए। इसी दंगे में मिलनी आरोप लगा था नरेंद्र मोदी पर कि उन्होंने ही इस दंगे को करवाया है या इसमें उनका हाथ है, लेकिन बाद में उनको क्लीन चिट मिल गई। गुजरात के दंगे के ठीक 10 साल बाद एक और भयानक दंगा हुआ, असम का दंगा। असम में बोडो नाम की एक जनजाति समूह पाई जाती है और उसके बाद से असम में मुसलमानों की संख्या भी अधिक है। इसके वजह से बोडो समुदाय और मुस्लिमों के बीच से ज़मीन और संसाधन को लेकर काफ़ी तनाव था। लेकिन दंगे की शुरुआत हुई थी 20 जुलाई को कोकरासार नामक स्थान, जब मुसलमानों ने मिलकर 4 बोडो समुदाय के युवकों की हत्या कर दी। जो असम दंगा था वो जुलाई से लेकर सितंबर तक लगभग 3 महीने तक चला था। इस दंगे में मेनली 108 लोगों की मौत हुई थी और
4 लाख लोगों को विस्थापित किया गया था, जिनको बाद में 270 शिविर समूह में रखा गया था। असम के दंगे के बाद से जो अगला दंगा हुआ वो था 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा। ये दंगा हुआ था जाट समुदाय और मुस्लिमों के बीच। ये दंगा शुरू हुआ 27 अगस्त 2013 को, जब कवाल नाम के एक गांव में एक लड़की के छिड़काने की घटना स्टार्ट हुई। मतलब किसी मुस्लिम युवक ने किसी जाट लड़की को छेड़ा था। अब इसके वजह से जो भी जाट समुदाय था और मुस्लिम समुदाय था उन लोगों में तनाव बढ़ा, जिसके वजह से ये दंगा स्टार्ट हुआ। ये दंगा चला था पूरे 1 महीने तक और इसमें लगभग 43 लोग मारे गए थे और लगभग 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। एक जगह दंगा होने की वजह से मुजफ्फरनगर के कई गाँवों में दंगे भड़के और बहुत ज़्यादा मुस्लिमों को मारा गया, उनके घर जलाए गए और बहुत ज़्यादा लोगों की जानें गई। इसके बाद से जो अगला दंगा था वो था 2020 का दिल्ली का दंगा। 2020 का जो दिल्ली का दंगा था उसका जो मेन रीज़न था वो था बीजेपी के एक नेता कपिल मिश्रा द्वारा भड़काऊ भाषण देना, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को जो भी दिल्ली की सड़कें थी उसको खाली करवाने का आदेश दिया था। जिस समय कपिल मिश्रा ने यह भाषण दिया था उसी समय CAA बिल आया था, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल, जिसकी वजह से जो भी मुस्लिम औरतें थी उन लोगों ने धरना दिया था सड़कों पर और जिसकी वजह से उन्होंने खाली करवाने के लिए बोला था। इसी कारण की वजह से जो हिंदू समुदाय था और जो मुस्लिम समुदाय था उन लोगों के बीच हिंसा शुरू हो गई। इस दंगे में करीब 53 लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज़्यादा लोग को घायल हुए थे। इस दंगे के दौरान मेनली कई मुसलमानों के घर जला दिए गए थे, कई मस्जिदों को भी जला दिया गया था। इसी बात पे मुझे एक कविता याद आ रही है, मैं आप लोग को सुनाती हूँ। चलिए धर्म बचाते हैं, आप अपना निभाइए, हम अपना निभाते हैं। यूं ही लड़ते झगड़ते हम छोड़ जाएंगे भले ही दुनिया, लेकिन धर्म रह जाएगा यहीं पर हमेशा। फिर और लोग आएंगे हमारे ही तरह जो धर्म को बचाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ाते रहेंगे। धर्म यही रहेगा हमेशा, बस मिट जाएंगे हम और आप। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, बंद करिए बेवकूफ़ी, थोड़ा सोचो क्या सही है क्या गलत। अगला दंगा है बहराइच का दंगा, जो अभी भी चल रहा है, यानी कि 2024 में हुआ है। बहराइच दंगा जो अभी अक्टूबर 2024 में हुआ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। इस दंगे का जो मेन रीज़न था वो था हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो विवाद था। पता है, दशहरा पर्व जो था वो ख़त्म होने के बाद से जो हिंदू समुदाय थे वे लोग मूर्ति विसर्जन के लिए लाउड DJ बजाते हुए किसी मुस्लिम के घर से गुजर रहे थे, घर के रास्ते। तो उस मुस्लिम में निकल कर शायद लाउड DJ की वजह से या किसी विवादित गाने को लेकर उसने कुछ कमेंट किया या शायद बंद करने के लिए बोला। इतने में हिंदू समुदाय का एक युवक उसके घर में घुस गया। घर में घुसने के बाद से उसके छत पर एक हरे कलर का झंडा लगा था, उसको निकाल दिया और वहाँ निकालने के बाद से भगवा कलर का झंडा यानी कि ऑरेंज कलर का झंडा लगा दिया। इसकी वजह से जो वो मुस्लिम के घर वाले लोग थे उसमें से कोई बंदूक निकाला और उसको गोपाल मिश्रा जो था उसको गोली मार दी और मौके पर उसकी मौत भी हो गई। इस घटना को सुनने के बाद से जो हिंदू समुदाय के लोग थे वो बहुत ज़्यादा भड़क उठे। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मतलब कैसे मार दिया वही हिंदू को, जिससे वे लोग गुस्सा कर बहुत सारे मुस्लिमों के घर जला दिए, उनकी दुकानें जला दी और ये दंगा स्टार्ट हो गया। इस दंगे में अभी तक जो खबर आ रही है, गोपाल मिश्रा के अलावा और किसी को कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन कई लोगों को चोट लगा, 1-2 लोग और घायल हुए हैं। देखा जाए तो शायद ये अंतिम दंगा नहीं है, आगे आने वाले समय में ना जाने कितने ही ऐसे लोग बेवकूफ़ी करते रहेंगे और दंगे होते रहेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। तो आज ये थी आज की वीडियो, मेनली जो भी भारत की आज़ादी के बाद से सांप्रदायिक दंगे हुए थे जो मेन थे उनके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग और वीडियो देखने पसंद है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।